स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 जनवरी रविवार 10 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए हर महीने पेंशन ले रही महिलाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। तीसरे और चौथे स्तर के कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित गरीब महिलाओं को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। बीमारी से इलाज के लिए जहां हर महीने 32 रुपये दिए जाते रहेंगे, वहीं लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी हर महीने 21 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 1100 रुपये बचत बैंक खाते में डाले जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये सावधि बैंक खाते आरडी में जमा किए जाएंगे। संशोधित लाडो लक्ष्मी योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सावधि खाता अधिकतम 5 साल के लिए संचालित किया जाएगा। प्रदेश सरकार चाहे तो इससे कम अवधि भी निर्धारित कर सकती है। योजना के तहत 1500 रुपये या उससे कम की राशि प्रति माह प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाले लाभार्थियों को बचत बैंक खाते में 500 रुपये और आवर्ती जमा योजना में 1000 रुपये जमा किए जाएंगे। यह राशि उन्हें परिपक्वता पर ब्याज सहित दी जाएगी। 1,80,000 रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों की वह महिलाएं भी योजना में शामिल की जाएंगी जिनके बच्चों ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कक्षा 1, 2, 3 और 4 में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों तथा कुपोषण से अपने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने वाली 1,80,000 आय वाली महिलाएं भी योजना की पात्र होंगी। 3 से अधिक बच्चे होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन के लिए महिलाओं को लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान करनी होगी। यदि कोई महिला गलत तरीके से योजना का लाभ उठाती पाई गई तो उससे 12% वार्षिक ब्याज दर के साथ पूरी राशि की रिकवरी की जाएगी। वसूली आवेदक या उसके परिवार के सदस्य तथा पति और पुत्र से की जा सकती है। तो अब गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए पेंशन ले रहे महिलाओं को भी 21 रुपए दिए जाएंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर किसी स्कूल में छात्र संख्या कम होने के कारण कुक कम हेल्पर को हटाना पड़ता है और उसी गांव के अन्य स्कूल में पद खाली है तो उसका समायोजन किया जा सकता है। स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्परों को लेकर मौलिक शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो विद्यार्थी कम होने पर कुक कम हेल्परों को उसी गांव में समायोजन किया जाएगा। कुक कम हेल्परों की साल में 2 बार मुफ्त मेडिकल जांच के निर्देश। मिड डे मील कर्मियों के से अतिरिक्त काम नहीं लेने के लिए भी कहा गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर की श्रेणी में आ चुका है। तो 8 जनवरी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग नई बिजली दरों को लेकर जन सुनवाई कर रहा है। तो 8 तारीख को बड़ा फैसला लिया जा सकता है बिजली की दरों में के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट में परीक्षार्थियों से 72 लाख रुपए गलत वसूल लेने का मामला उजागर होने के बाद अब जाकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरकत में आया। बोर्ड ने कहा कि एचटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों से जीएसटी के नाम पर हर अभ्यर्थी से 36 रुपए वसूल की गई अतिरिक्त राशि उनके खातों में वापस आएगी। तो एचटेट अभ्यर्थियों से जीएसटी के नाम पर वसूले जाएंगे पैसे वापस कराए जाएंगे। तो 72 लाख वसूले गए थे, अब अभ्यर्थियों के खातों में डाली जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नायब सैनी सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के आईसीयू और एचडीयू वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया। सरकार का यह फैसला न केवल इलाज की गुणवत्ता में सुधार लाएगा बल्कि उन गरीब परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा जो अपने परिजनों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराते हैं। तो अब आईसीयू में सीसीटीवी से होगी गरीब मरीजों के हकों की पहरेदारी। तो ये बड़े फैसला। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मधुमक्खी पालकों की आय अब सुरक्षित होगी। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद के लिए संरक्षित मूल्य तय किया है। योजना के अंतर्गत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इससे मधुमक्खी पालकों को बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी और उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। ये कहना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज से हरियाणा में पुलिस भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए सभी सीटी पास युवा आवेदन कर सकते हैं। 25 जनवरी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो आज से शुरू हुए हरियाणा पुलिस भर्ती के फार्म। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। तो इग्नू में दाखिले की अंतिम तिथि 31 जनवरी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपायुक्त ने कहा कि दयालु 2 योजना का लाभ सभी को दिया जाए। इसके तहत हरियाणा के निवासियों को लावारिस, आवारा एवं जंगली पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि के काटने या चोट मारने से हुई आकस्मिक मृत्यु, घायल होने और दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता
प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत सभी परिवारों को कवर करना है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डीसी ने बताया कि आवारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटना से संबंधित मामलों में मुआवजे का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या निर्धारित प्रतिशत दिव्यांगता होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। तो पात्रों को दयालु 2 योजना का लाभ दे अधिकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंबाला जिले के नागरिक अस्पतालों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 60 कर्मचारियों के नाम एक बार फिर पोर्टल पर अपलोड होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यालय स्तर ने अपनी गलती में सुधार करते हुए पोर्टल को दुरुस्त कर लिया है। तो अब जल्द जारी होगा वेतन। 60 कर्मचारियों के हट गए थे नाम। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर फिर से दर्ज होंगे कर्मियों के नाम। तो ये बड़ी अपडेट, ये हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।